इसका ये लंबा यहाँ पे विवरण है कि वहाँ पे क्या हुआ है But I उस want बारे you में। I want you to remember the impression that when you first read this text. लेकिन जब आपने इन वचनों को पढ़ा तो आपके दिमाग में क्या छवि आई, आप उसको स्मरण रखें, ऐसा मैं चाहता हूँ। And especially look at verse 6. A nation has invaded my land, mighty army with number as the teeth of a lion and fangs of a lioness. और विशेष रूप से पद 6, देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत हैं, उसके दांत सिंह के से और दाढ़ें सिंहनी की सी है। Does it kind of ring a bell? Is it kind of familiar text to you? ये और क्या आपको ये आप आपको ये जाना पहचाना सा पद लगता है या ये आपके दिमाग में घंटी को बजाता है? What's the text that you remember? तो यहाँ पे कौन सा वचन है या कौन सा पद है जो आप याद करते हैं? You probably remember some kind of images of Revelation chapter 9, the demonic army from the abyss. तो आपको हो सकता है कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 में वहाँ पे जो अंधकार के गड़े में से जो वहाँ में से तराई में से जो दुष्ट के जो जीव हैं वो जो निकल के ऊपर आ रहे हैं, आपको हो सकता है वो याद आया हो। Actually, if you compare to one another, it's very similar. तो लेकिन यदि वास्तव में आप इसे एक दूसरे से यदि आप इसका समानांतर करेंगे तो ये काफी मिलते जुलते हैं। But Yes. Joel's prophetic style is very different from others. लेकिन योएल का जो भविष्यवाणी करने का शैली है या तरीका है वो बाकी सब से या बाकियों से बहुत ही अलग है। He sees a locust swarm. This is natural disaster. वो यहाँ पे टिड्डियों के बड़े झुंड को देखता है और ये जो है आपदिक माफ करेगा, ये जो है विपदाओं को बताती है या प्रकृति आपदाओं को बताती है। It's like when we hear the news of the earthquake, tsunami, volcanoes, even the news of war in Iran right now. और यह ठीक उस समान है कि हम जो हम संदेश या हम जो खबर सुनते हैं, भूकंप का होना, ज्वालामुखी का फटना और सुनामी आना और यहाँ तक कि जिस प्रकार से अभी ईरान में युद्ध चल रहा है, यह सब उसको दर्शाता है। So when you hear this kind of news, what's your first response? What are you supposed to do? तो जब आप इन तरह के खबरों को या इन तरह के समाचारों को आप सुनते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए या आपका पहला प्रतिक्रिया क्या होती है? Instead of asking God to save them, actually Joel is turning into the vision for the future events. और यहाँ पे परमेश्वर से उनको बचाने के लिए कहने के बजाय योएल यहाँ पे जो भविष्य में होने वाली घटनाएं है उसकी ओर मुड़ रहा है। This is nothing compared to what is coming ahead in the future. कि जो भी भविष्य में या आने वाले समय में जो कुछ भी होने वाला है या जो बातें रखी गई है जो आने वाला है उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। So it's not, that you have to survive yourself out of this disaster and you have to work it out to restore all the things that have been destroyed. No, it's not like that. You have to respond to the further event in the end. Yes. तो यह इस बारे में नहीं है कि जब ऐसा सारा समाचार आ गया या ऐसी विपदा या आपदाएं आ रही हैं तो आप सब कुछ को इकट्ठा करके रख लो या आप इसमें अपने आप के जीवित रहने का संघर्ष करो। नहीं, ये इस बारे में नहीं है, परंतु जो आने वाले भविष्य में जो आखिरकार जो क्या घटना होगी या क्या बात होगी उसकी ओर देखने का बात है। So as the prophet Joel saw this locust, he considered it as an army, a nation. तो जब यहाँ पे योएल नबी इन टिड्डियों को देखता है तो वह इनको संबोधित करता है सेना के रूप में और यह जैसे देश के रूप में है। So it could be the Assyria, it could be Babylon, it could be Rome. In the end, it could be the enemy against God's people. तो ये अशूरी, बाबुल या बेबीलोन या रोम हो सकता है
कि आखिरकार So, ये रोम भी हो जाए जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में है। so that means that the nation's army will invade Israel just like locust swarm sweeps away and wipe out everything. तो इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार से टिड्डियों का झुंड सब कुछ खत्म कर देता है, उसी प्रकार से इन देशों की सेना भी सब कुछ खत्म कर देगी। But that's not it. लेकिन केवल यह इतना ही नहीं है, That's a near future. और ये तो बहुत करीब का या बहुत करीब में जो आने वाला समय है, ये करीब जो भविष्य है, निकट जो भविष्य है, ये उसके बारे में है। This locust swarm actually points to the further, far future in the end time. और वास्तव में ये जो टिड्डियों की सेना है, यह न केवल इस निकट के भविष्य को या करीब जो आने वाला समय उसको ही नहीं, परंतु आखिरकार में जो बहुत दूर का भविष्य है, उस आने वाले समय जो परमेश्वर का दिन है, आखिरकार में वह उसको बता रहा है या दर्शा रहा है। It's like the day of the Lord, the end of the world. Yes. तो यह इस प्रकार से है कि यह परमेश्वर के दिन के जैसा है, मतलब इस संसार का अंत का दिन या इस संसार का अंत। And the end of the world, then all this demonic, the army will invade. और इस संसार के अंत में ये सारे दुष्ट की सेना, जो दुष्टात्माओं की या दुष्ट की सेना है, ये सबको ऊपर अपना कब्जा जमा लेगी या हुकूमत कर लेगी। So, in order to survive, in order to believe in God, you don't respond to this locust. You don't respond to the army against of the Israel, the Assyrian army. You have to respond to this day of the Lord. तो ये जो टिड्डियों की सेना है, इसके प्रति उत्तर में आपको इस तरह से उत्तर नहीं देना है कि जिस प्रकार से अशूरी और ये सारी जो देश की सेना जब आक्रमण करने के लिए आई, तो जो इजरायलियों का जो प्रत्युत्तर था वैसा नहीं, परंतु आपको इसको अंत के समय में वो दूर का भविष्य जो परमेश्वर का दिन होगा, उसके अनुसार आपको प्रतिक्रिया करना है या प्रत्युत्तर देना है। So you are required to respond in repentance. So it's like you have to. It says that the more like verse 8, the virgin sackcloth, and then you have to call the day of the Lord, and then you have to call the national like prayer day or something like that. तो यह बिल्कुल इस प्रकार से है जैसे 8वां पद कहता है कि टाट बांधे हुए विलाप करो, और फिर इस प्रकार से फिर आगे कहता है कि तुम पूरे देश में उपवास का दिन ठहराओ, पूरे सभा में उपवास का दिन ठहराओ। तो ये है कि पश्चाताप में प्रत्युत्तर देना है या पश्चाताप में प्रतिक्रिया को करना। Then you will have the restoration. और तभी फिर आपका सुधार का कार्य होगा, और या वो पुनः या फिर से वह निर्मित होगा या निर्माण किया जाएगा। So there are two ways of this the prophets is working here. तो यहाँ पे ये भविष्यवक्ता दो तरीके से काम कर रहा है। So when in the near future there will be a restoration of the grains and the harvest. तो जो करीब वाला या आने जो निकट का भविष्य है या निकट में आने वाला भविष्य है, उसमें खलियानों का और खेती का उसको फिर से सुधारा जाएगा या वह फिर से अच्छा होगा। But even prosperity. और यहाँ तक कि भी धनाढ्य होना। But in the far future restoration, लेकिन जो बहुत दूर का जो भविष्य है, उस दूर के भविष्य का सुधार होने के लिए या उसका अच्छा होने के लिए, फिर से मरम्मत होने के लिए, the sign of all this actually happens through the reign of God. और वास्तव में ये सब कुछ होता है परमेश्वर की वर्षा के द्वारा या परमेश्वर के बारिश के द्वारा। Latter rain and early rain actually is a natural blessing against this reversing of the natural disaster. और वास्तव में शुरुआत की बारिश और अंतिम वर्षा ये परमेश्वर की ओर से प्राकृतिक आशीष है
जो ये प्राकृतिक आपदाएं या विपदाएं हुई हैं उसको उलट देने का या पलट देने के लिए। And this, Yes. again, against this, not against, the comparing this natural blessing, outpouring of the rain, God is gonna pour out the Spirit Yeah. like rain upon His Hallelujah. people. That's the end time restoration. तो इसी के ही संदर्भ में या इसी के ही समानांतर में कि अंत के समय में परमेश्वर सुधार करेगा या अच्छा करेगा किससे कि वो अपनी आत्मा की वर्षा को करते हुए। So this day of the Lord has two aspects. तो यहाँ पे जो परमेश्वर का दिन है इसके दो बात हैं या दो इसका दृष्टिकोण है या दो पहलू है। One, there will be a clear sign of the outpouring of the Spirit. और पहला कि आत्मा का भरा जाने का जो है साफ साफ चिन्ह होगा। And because of that we see the true repentance. और इसी के द्वारा हम देखेंगे सच्चा पश्चाताप। इसका चिन्ह यह होगा कि हम सच्चे पश्चाताप को देखेंगे। So where do you see that's happening? और आप इसे कहाँ देखते हैं इस बात को? आप कहाँ पे आप इस बात को देखने पाते हैं? That's happened Acts chapter 2. Yes. और ये प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हुआ था। And this is the beginning of the restoration and beginning of the repentance. और यही फिर से सुधारना या नया या अच्छा बनाना की शुरुआत थी और यही पश्चाताप की शुरुआत थी। आमीन। But in the end, you see that the book of Revelation chapter 9, the demonic army appear again, just like the locust army in Joel's chapter 1. और योएल अध्याय 1 में जैसे आप टिड्डियों की सेना को देखने पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 9 पे आप शैतान की या शैतानी सेना को आप वहां पे देखने पाते हैं। So Joel saw this, the locust swarm, a natural disaster. It could be very temporary, but he saw it as a window for the further, the phenomena, the end time phenomena. तो यहाँ पे योएल ये टिड्डियों के झुंड के प्राकृतिक आपदाओं को देख रहा है, लेकिन इसके द्वारा वो इसके दृष्टिकोण से वह आने वाले अंत के समय की बातों को देखने पा रहा है। So when you read the Joel, when you eat the Joel in the Spirit of God, then you will be able to cultivate your prophetic perspective. और जब आप योएल की पुस्तक को खाने पाते हैं तो तब आप अपने आत्मिक दृष्टिकोण को आप अपने ऊपर लाने पाते हैं या उसको आप और सुदृढ़ करने पाते हैं। Jesus mentioned this in the Mark chapter 13, Matthew chapter 24 and 25. और इसी बात को यीशु ने भी मत्ती अध्याय 20 में और मरकुस अध्याय 24 और 25 में भी कहा है। And he said, be alert and watch and keep praying. और उसने कहा कि सावधान रहो और जागते रहो और ध्यान देते रहो और प्रार्थना करते रहो। Don't be deceived, don't panic. और घबराना नहीं और तुम भरमाए ना जाओ। Stay humble. और तुम नम्र रहो, दीन बने रहो। See, this is the Joel's attitude here. और यहाँ पे योएल नबी का भी यही दृष्टिकोण है, यही उसका व्यक्तित्व है यहाँ पे। So whenever you watch the news through the YouTube and the internet and TV and radio, I think you have to. That's the best chance to cultivate your prophetic perspective, to read the current historical disasters like Iran war and Ukraine war, earthquake and tsunami from this perspective. तो इसी दृष्टिकोण से आपको जो अभी सुनामी हो रहा है, भूकंप हो रहा है, ईरान का जो युद्ध चल रहा है, उसे देखने की आवश्यकता है। तभी आप वो अंत के समय के अनुसार आप देखने पाएंगे। क्योंकि आपको ये जो यहाँ पे सारी बातें जो हैं, इसके आधार पे आपको समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी आप टीवी में, रेडियो में या न्यूज में या समाचार में आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, आपको उसको अंत के समय के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। So how to cultivate that prophetic perspective?
और तभी आप वहाँ पे भविष्यवक्ता दृष्टिकोण से देखने पाएंगे और What कैसे Joel, आप ये भविष्यवक्ता दृष्टिकोण को आप कैसे इसके आप अपने अंदर आप इसको लाने पाएंगे या बढ़ाने पाएंगे. what is Joel's, the requirements in the first chapter? और यहाँ पे अध्याय 1 में योएल क्या यहाँ पे क्या बात आवश्यक है इस चीज के होने के लिए. Repentance. और वह है पश्चाताप. Repentance is a wonderful privilege for the people of God. और आप जानते हैं कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबसे सुंदर सौभाग्य है पश्चाताप. Remember, in the first two chapters of the Revelation, chapter 2 and 3, Jesus always required the churches, repent, Yes. repent, repent. और आप देखने पाएंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अध्याय 2 और 3 में यीशु यही चाहता है या यही आवश्यक बात है या यही यीशु चाहता है कलीसिया से कि पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो. Okay, so this is your homework assignment. तो ये आपका होमवर्क है, आपका गृह कार्य है. Okay, try to figure out the relations between Acts chapter 2 and Joel, book of Joel. तो आप प्रेरितों के काम अध्याय 2 और योएल की पुस्तक के बीच में ये किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप उसको प्राप्त करने की और उसे ढूंढने की कोशिश करें. And I want you to read from the theme of repentance and restoration. और मैं चाहता हूं कि आप पश्चाताप और फिर से पुनः निर्माण करना या फिर से अच्छा कर देना इस दृष्टिकोण से इसे पढ़ें. Then God would open your eyes of prophetic perspective. और तब परमेश्वर इस भविष्यवक्ता दृष्टिकोण वाली आपकी आंखों को खोल देगा. आमीन. Amen. Let me stop here. Okay, we'll continue to the book of Joel next week. और मैं यहीं पे रुकूंगा और हम अगले हफ्ते में योएल की पुस्तक को हम पूरा करेंगे या समाप्त करेंगे. Okay, any question, any comments that is not clear to you? किसी के पास कोई भी प्रश्न है या कोई कमेंट है या कुछ आप कथन रखना चाहते हैं और यदि कोई ऐसी बात है जो आपको साफ नहीं हुए, क्लियर नहीं हुआ, आप उसे भी कह सकते हैं या रख सकते हैं. Okay, I think you guys are too hungry, ready to go for dinner. Okay. All right. Okay, let me stop here and let me bless you. Dear Heavenly Father, we thank you for blessing us. प्रिय स्वर्ग के पिता, आपका धन्यवाद हमें आशीष देने के लिए. Continue to pour out your spirit upon our heart, Lord. प्रभु लगातार हमारे हृदय में आपकी आत्मा को आप उंडेलते रहें. Help us to learn how to maintain our intimate relations with you in this horrible end time. और इस भयंकर अंत के समय में आप हमारी सहायता करें कि हम आपके साथ एक गहरे रिश्ते को बनाए रखें. Our Holy Spirit, be our guide and help. पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें और आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारे अगुवे हों. Encourage your precious ministers in India. और भारत में जो हमारे बहुमूल्य आपके दास हैं, आप उनको उत्साहित करें. So that they may stand firm and carry out your mission continually. ताकि वे लगातार आपके मिशन को करने पाएं और उसमें वो दृढ़ खड़े रहने पाएं. Let them be your faithful servants in this end time. इस अंत के समय में होने दे कि वो आपके वफादार सेवक होने पाएं. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं. Amen. 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 Dhanyavad. Thank you. Thank you very much. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you very much. Bye bye. Okay. Bye bye. Yes, I think some might be very in hurry to go for dinner. Okay, yeah. Go for dinner. Yeah. Okay, have a great dinner. I'll see you next week, next Tuesday, okay? You have a good sleep. Yes. और स्मरण रहे कि अगली जो मंगलवार की क्लास होगी वो 7:30 7:30 बजे होगी जी. Okay. Shivratri. Yes. Shivratri. Yes. Good night.
Kamsahamnida. Thank you, Pastor Thank Aaron. you. Thank you for God bless translation. you. Bye-bye. Thank you. God bless you. Bye bye. God bless you too. Thank you.